ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में तिरुमला की ताजा स्थिति यानी रश की परिस्थिति, साथ ही दिव्य दर्शन ऑफलाइन टिकट्स, साथ ही जून के कौन से टिकट्स बाकी हैं और कब रिलीज होने वाले हैं, जुलाई महीने के 300, 500 और बाकी कौन कौन से टिकट्स बाकी हैं, इन सब की जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही कुछ डाउट्स जो हमसे बहुत सारे भक्त कॉमनली पूछ रहे हैं उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तिरुमला की ताजा स्थिति जान लेते हैं। अभी बहुत ज्यादा रश मंदिर में देखी जा रही है और कुल मिलाकर बिना टिकट के 24 आवर्स तक दर्शन टाइम दिखाया जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट में। साथ ही 300 रुपए के और 500 रुपए के दर्शन टिकट वाले भक्तों के लिए 1 से 2 घंटे का टाइम दिखाया जा रहा है। ऑफलाइन टिकट्स यानी सर्वदर्शन टिकट्स जो स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स होते हैं और दिव्य दर्शन टिकट्स वाले भक्तों के लिए 3 से 5 घंटे लग रहे हैं। ये सारी जानकारी टीटीडी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमें मिल रही है। अब जान लेते हैं कि जून में कौन से टिकट्स बाकी हैं। जून में सिर्फ सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए अभी टिकट्स को रिलीज करना बाकी है। मई 22 या 23 तक ये रिलीज हो जाएंगे। हमारे चैनल में आपको टाइमली अपडेट मिल जाता है, तो अपडेट्स को जरूर फॉलो करें। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग ही एकमात्र रास्ता है। सीनियर सिटीजन यानी 65 ईयर्स एंड अबव, इसमें क्रॉनिक डिजीजेस, किडनी एलिमेंट्स, हार्ट डिजीजेस, इस तरह के डिजीजेस जो मेडिकल सर्जन्स या डॉक्टर्स सर्टिफाई कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है ऑनलाइन बुकिंग के समय। इसके साथ साथ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन्स के लिए डिसेबिलिटी परसेंट का सर्टिफिकेट जो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल के थ्रू आपको मिलता है, वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है अपने आईडी कार्ड्स के साथ साथ। आप एक सहायक को भी साथ में ले जा सकते हैं। सहायक का मतलब है यहाँ पर स्पाउस यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी आप साथ ले जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता है, इसीलिए आप उन्हें साथ ले जा सकते हैं। बाकी किसी को भी अलाउ नहीं किया जा सकता है। तो ये टिकट्स अभी जून के लिए बाकी हैं। सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो टिकट्स बुक किए जाते हैं ये बिल्कुल फ्री होते हैं, तो इन टिकट्स को बुक करके आसानी से आप दर्शन कर सकते हैं। लगभग 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। सेपरेट हॉल में बैठाया जाता है इन्हें। और जो लोग सहायक को नहीं ले जा सकते हैं वहाँ पर भगवान के सेवक भी होते हैं। बहुत ही आसानी से वे सेवक आपको पूरी मदद देते हैं। व्हील चेयर्स की फैसिलिटी भी होती है और किसी प्रकार की सीढ़ी चढ़ने की भी जरूरत नहीं होती। बहुत ही कंफर्टेबली आपके दर्शन हो जाते हैं। तो जून महीने के ये सारे टिकट्स बाकी हैं, यानी फिजिकली चैलेंज, सीनियर सिटीजन और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए टिकट्स। और अब जुलाई महीने के लिए या अगस्त महीने के लिए टिकट्स को रिलीज किया जा सकता है। मई 28 के बाद से ही आपको सारे अपडेट्स को फॉलो करने पड़ते हैं। इन सारे टिकट्स के अपडेट आपको मई 28 के बाद से ही फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि कभी कभी 1 महीने पहले तो कभी 2 महीने पहले भी रिलीज किए जा सकते हैं। इसीलिए मई 28 के बाद आपको सारे टिकट्स के अपडेट्स को फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको सेवा टिकट्स चाहिए, यानी सेवा के साथ साथ अगर आप दर्शन भी लेना चाहते हैं, तो आपको अब सिर्फ अगस्त के ही सेवा टिकट्स मिलेंगे। जुलाई तक सारे सेवा टिकट्स और अंग प्रदक्षिणा टिकट्स खत्म हो चुके हैं। अगर एकोमोडेशन की बात की जाए तो जून तक तिरुमला और तिरुपति के सारे एकोमोडेशन खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ जुलाई और अगस्त के ही एकोमोडेशन को रिलीज किया जाएगा, तिरुपति का अलग और तिरुमला का अलग। तो मई 28 के बाद जो लोग भी जुलाई और अगस्त में जाना चाहते हैं उन्हें सारे अपडेट्स बीच बीच में फॉलो करते रहना पड़ेगा। अभी के मौसम की परिस्थिति जान लेते हैं। तिरुमला में अभी मौसम बिल्कुल साफ है और कोई भी बारिश होने की संभावना नहीं दिख रही है। जिन लोगों को मई जून में कोई भी ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिले हैं उन्हें ऑफलाइन टिकट्स मिलने की पूरी संभावना है। ऑफलाइन टिकट्स यानी स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स 3 जगह में मिल रहे हैं। पहला गोविंदराजु सत्रम जो कि चौल्टी है और तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। दूसरा विष्णु निवासम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम सामने है। और तीसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है। इन 3 जगहों में सुबह 3 बजे से ही टिकट्स मिल रहे हैं। उस दिन के टिकट्स मिलते हैं। आधार कार्ड मैंडेटरी है और 1 पर्सन को 1 ही टिकट मिलता है और सभी लोगों को लाइन में लगना पड़ता है। इन 3 काउंटर्स को मिला के हर दिन 20 से 25 हजार के कोटा के टिकट्स को रिलीज किया जाता है। इन टिकट्स में एक स्लॉट दिया जाता है और उस स्लॉट में आपको भगवान बालाजी के दर्शन करने पड़ते हैं। तिरुपति से तिरुमला लगभग 1 घंटे का रास्ता है।
ये सारे ऑफलाइन काउंटर्स तिरुपति में ही उपलब्ध है, तिरुमला में उपलब्ध नहीं है। तो आपको पहले तिरुपति में ऑफलाइन टिकट्स लेकर जो भी आपका स्लॉट है उस हिसाब से आपको तिरुमला जाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जो लोग तिरुपति में पहली बार जा रहे हैं उनके लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो हमने बनाया है जिसमें पूरी डिटेल्स तिरुपति रेलवे स्टेशन से तिरुमला की डिस्टेंस, दर्शन कैसे किया जाता है, दर्शन के बाद हमें क्या करना पड़ता है, क्रम क्या है, सभी कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एक बार जरूर चेक करें। साथ ही चल के जाने वाले मार्गों के लिए दिव्य दर्शन टिकट्स को दिए जा रहे हैं। चल के जाने वाले मार्ग 2 मार्ग हैं, अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम। अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं तो आपको भूदेवी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले दिव्य दर्शन के टिकट्स को लेना पड़ेगा और उसके बाद आपको अलिपिरी मेट्टू मार्गम में ही गाली गोपुरम जो कि 2000 स्टेप के बाद है, वहां इन टिकट्स को स्कैन कराना पड़ेगा। जब तक आप इन टिकट्स को स्कैन नहीं कराते तब तक दिव्य दर्शन टिकट वैलिड नहीं होंगे अगर आप अलिपिरी मेट्टू मार्गम से जाना चाहते हैं। उसी प्रकार श्रीवारी मेट्टू मार्गम में दिव्य दर्शन टिकट को 1250th स्टेप यानी 1250वें स्टेप में आपको दिव्य दर्शन टिकट मिल रहे हैं श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए। इन दोनों मार्गों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको कार पार्किंग फैसिलिटी, साथ ही लगेज काउंटर्स भी मिल जाएंगे और इन लगेज को आपको ढोके जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। चल के जाने के पहले ही आप लगेज को सबमिट करा सकते हैं जिससे आप पूरी यात्रा खत्म होने के बाद ऊपर लगेज को कलेक्ट कर सकते हैं। ये फ्री सर्विस है जो टीटीडी संस्थान की तरफ से भक्तों को दी जाती है। दिव्य दर्शन टिकट्स में भी एक स्लॉट मेंशन किया जाता है और उसी टाइम स्लॉट में आपको भगवान के दर्शन करने होते हैं। दिव्य दर्शन टिकट और एसएसडी यानी ऑफलाइन टिकट्स, दोनों टिकट्स बिल्कुल फ्री हैं। बस एक ही है कि आपको इन काउंटर्स में जल्दी पहुंचना पड़ता है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 से 10 बजे तक खुला रहता है और श्रीवारी मेट्टू सुबह 6 बजे से 5:30 बजे शाम तक खुला रहता है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए आपको सुबह 4 बजे से पहले ही पहुंचना पड़ता है भूदेवी कॉम्प्लेक्स दिव्य दर्शन टिकट्स को लेने के लिए और श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए आपको सुबह 5 बजे से पहले चल के यात्रा शुरू कर देनी पड़ती है। और इन दोनों दिव्य दर्शन और ऑफलाइन टिकट्स के लिए आधार कार्ड बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप इन दोनों के बिना भी ऑनलाइन टिकट से या बिना कोई टिकट के भी दर्शन करना चाहते हैं और चल के जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ एक ही टिकट मिलेगा, या तो दिव्य दर्शन या ऑफलाइन या ऑनलाइन। अगर आपने ऑनलाइन टिकट ली है या ऑफलाइन टिकट ली है तो आपको दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि सभी में आधार कार्ड मैंडेटरी होता है, इसीलिए आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है। मिनिमम 30 दिन के गैप के बाद ही आपको कोई और टिकट मिलता है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूले ताकि हमारे हर अपडेट, टाइमली अपडेट जो संस्थान की तरफ से आती है आप तक पहुँचते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।